दिल्ली का बिहार निवास। इस समय दिल्ली में देखा जा रहा है कि जनता दल यू की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विगत 2 दिनों से खुद स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री भी और विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं देश की राजनीति पर क्या होगा, चूँकि चुनाव नज़दीक है। मिशन 2024 का जो टारगेट बिहार सरकार लेके पूरे देश पे घूम रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रभारी और हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाले सरवण जी भी बिहार निवास में है देखे जा रहे हैं दिल्ली में, चूँकि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर इनका फोकस है और दिल्ली में जमे हैं। और यहाँ जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवलेश सिंह भी हैं। कुछ चीज़ों पे बात होगी क्योंकि दिल्ली में बिहार सरकार ये देखा जा रहा है 2 दिनों से जमी है। सर, एक चर्चा है कि बिहार सरकार खतरे में, इसलिए बिहार के लोग दिल्ली में जमे हैं। नहीं, बिहार की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। खतरा तो जो भी होना है वो तो दिल्ली सरकार पर होना है। चुनाव तो 2024 में लोकसभा का होना है, तो लोकसभा का जो चुनाव है खतरा उसी पर होना है, दूसरी कहाँ खतरा का सवाल है। और हमारी पार्टी का आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है जनता दल यूनाइटेड की, तो उसके लिए बिहार से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, झारखंड से लोग आए हैं, अन्य प्रदेशों से सभी हमारे पदाधिकारी जो में मेंबर हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के, वो सब लोग आए हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, तो राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है उसके लिए भी लोग आए हैं। तो इस काम के लिए हम सब लोग दिल्ली आए हुए हैं और आज 11:30 बजे से बैठक है और फिर 3 बजे से बैठक है। ये दोनों बैठक के लिए बिहार और अन्य राज्यों से जनता दल के सभी साथी लोग आए हुए हैं। तो बिहार की राजनीति में बड़ा ज़बरदस्त एक चर्चा बना हुआ है कि राजद ने आपकी सरकार के सामने 2 फैसले रखे हैं, 2 शर्त रखे हैं। एक तो जदयू राजद में विलय हो जाए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की चर्चा चलती रहती है और मीडिया में ये सब बातें प्रसारित और प्रचारित किए जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है। न जदयू का आरजेडी में विलय होने वाला है। जदयू अपने अस्तित्व में रहती है और जदयू में सबसे देश के कद्दावर नेता हैं। सभी नेताओं से उनकी भिन्न पहचान है देश भर में, दुनिया में। नीतीश कुमार जी जिसके लीडर हों, तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो बातचीत प्रचारित है इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, एक सवाल और देख रहे हैं कि लल्लन सिंह को लेकर बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक सुर्खियों में आ रही है। लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने वाले हैं, नीतीश कुमार एक चेहरा होंगे। देखिए, ये तो आज राजकार्य समिति की बैठक होगी और राजकार्य समिति की बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, तो उसमें क्या एजेंडा आ रहा है, एजेंडा तो वहाँ पर रखा जाएगा। और कल पदाधिकारियों की बैठक हुई है, पदाधिकारी के बैठक के बाद जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत होगी, बहस होगी और फिर उसके बाद आप लोगों को सबको समय पर सूचना दी जाएगी कि क्या एजेंडा था और क्या। लेकिन आज की राजनीति हालात जो है, मैं समझता हूँ ये विषय मुख्य है। देश किस दौर से गुजर रहा है ये चिंता का विषय है। इन चीज़ों पर विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय समिति के बैठक में और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसका ये होगा। और ये चूँकि शेड्यूल था, ड्यू था राष्ट्रीय परिषद की बैठक, और राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब समय पर ही हो रहा है तो लोग कई तरह के क्यास लगाते रहते हैं, लेकिन जब एजेंडा में बात आएगी तो सब बात पता चलेगा। तो एक चीज़ और अखबारों में सर देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने क्या लोकसभा की सीटें आपस में बांटे हैं क्या? 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। नहीं, अभी तो बातचीत चल रही है और सभी सीटों के बारे में, कौन सीट कौन पार्टी लड़ेगी, कहाँ से क्या लड़ेंगे, ये सब अभी बातचीत चल रही है। जब बातचीत पूरा फाइनल हो जाएगा तब विस्तार से प्रेस और मीडिया के सामने भी सारी बातें जाएगी। मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं लोकसभा की, तो क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे जदयू की भी कोई भूमिका होगी या कोई फोकस होगा? नहीं, जदयू कोई हनुमान चालीसा वाले तो पार्टी नहीं है। अगर हनुमान चालीसा वाला होता तो कोई मठ में हम लोग पूजा करते या कोई मंदिर में घंटा बजाते। तो जब पॉलिटिकल पार्टी हमारी है, हमारे पास इतना बड़ा चेहरा है जिसका मुकाबला देश में नहीं है, परिवारवाद से अलग है,
किसी प्रकार का दाग नहीं है, और जो काम किया है वो बेमिसाल है। उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। उनकी जो सोच है, उनकी जो विज़न है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। पूरी देश की जनता नीतीश कुमार जी की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती है कि कैसे ये काम करते हैं, क्या इनकी सोच है। बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ पहुंचाया, और बिहार ने जो मॉडल बनाया बिहार ने, उसका अनुकरण दूसरा प्रदेश करता है। तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, अब कितने सीटों पर लड़ेंगे वो समय आएगा तब बताएंगे, लेकिन चुनाव लड़ना है। देश भर के अनेक राज्यों में लड़ेंगे और जनता दल चुनाव लड़ेगी। कोई मंदिर के मठ के महात्मा नहीं है, साधु नहीं है कि घंटा डोलाएं। ये घंटा डोलाने वाले तो अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग तो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, देश के लोगों के भावना के साथ, लोगों के उनके समस्या के साथ, लोगों के सवाल के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय ये बात करते हैं, गठबंधन की बात होती है। इंडिया गठबंधन की कई सारी बैठकें दिल्ली में आयोजित हुई, उसमें खड़गे का नाम सामने आया। क्या उस पर नीतीश कुमार का समर्थन होगा? ये सब तो अंदर की बातें हैं, और अंदर की बात है। अभी एक इशू है हम लोग के सामने, जो चुनौती है वो भाजपा से भारत को मुक्त करना है। तो भारत से मुक्त करने के लिए अभी चुनाव की तरफ हम लोग को ध्यान देना चाहिए, न कि कोई मंत्री और प्रधानमंत्री पद के लिए अभी इशू बनाना चाहिए। और अभी मैं छोटा आदमी होने के नाते सलाह ज़रूर मैं दूंगा जो बड़े नेता है कि अभी जो लक्ष्य है पहले उसका उद्भेदन करें, और उस लक्ष्य पर जब पहुंच जाएंगे तो फिर आगे की रणनीति बना करके काम करें। सर, आप बनारस में थे, बनारस में काशी में थे, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में थे। आपने एक बयान आया था कि बहुत जल्द नीतीश कुमार की एक रैली होने जा रही है बनारस में, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। क्या समझ में आया? रैली होगी, अब नए साल में होगी। नया साल शुरुआत होने वाला है और रैली होगी। वहाँ के लोग आशान्वित हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, तो रैली वहाँ पर होगी। आप लोकसभा चुनाव की तैयारी करें, क्या लग रहा है कि चुनाव समय से होंगे? क्या अगर होंगे तो क्या फरवरी, मार्च, अप्रैल में कब संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं सामने? वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कब चुनाव होगा। तैयारी आपकी? जब भी चुनाव होगा हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जेडीयू तैयार है। सीटों की घोषणा सर कब करेंगे आप लोग? वो तो मिल बैठ के बड़े नेता तय करते हैं, ये विषय बड़े नेताओं का है। और जब मिल बैठ करके सब कुछ तय हो जाएगा तो प्रेस के सामने इस बात को बताया जाएगा, जानकारी देश की जनता को सबको मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति करीबी सरवण जी हमारे साथ थे, जिससे हमारी बातचीत हो रही थी। बिहार निवास पर हैं, जो दिल्ली का बिहार निवास इस समय बिहार के मंत्रियों से और विधायकों से भरा हुआ है। तो आज की जो बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उस बैठक में क्या निर्णय होंगे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी, तो वक्त की बात है। लेकिन सरवण जी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव पूरी ताकत ऊर्जा के साथ लड़ा जाएगा और देश में सत्ता परिवर्तन किया जाएगा। खैर, ये वक्त की बात होगी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक रहते हैं जुड़े रहें बलियाजकर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।